हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल की मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे थे और हम मध्य प्रदेश के जो भी टॉपिक इस स्पेशल क्लास में पढ़ेंगे उसमें हम मध्य प्रदेश को प्री के पॉइंट ऑफ व्यू एमपीपीएससी प्री 2020 एवं एमपीपीएससी प्री और मेंस 2019 के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। अर्थात इसमें हम 2019 के पैटर्न में जो क्वेश्चन आए हुए हैं 6 मार्कर, 3 मार्कर, 15 मार्कर, इनके अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चन इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ रहे हैं। साथ ही हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि आने वाली परीक्षाओं प्री मतलब 2020 का जो प्री होगा और मेंस होगा उसमें भी आप इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश की नदी परियोजना के बारे में। इसके पहले हम मध्य प्रदेश की नदियां भी देख चुके हैं, जैसे नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती आदि नदियों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सिंचाई परियोजना पढ़ते हैं। देखते हैं हम मध्य प्रदेश में कौन कौन सी सिंचाई परियोजना संचालित है। सबसे पहले सम्राट अशोक सागर परियोजना। हलाली नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। अर्थात बेतवा की सहायक नदी हलाली नदी पर विदिशा एवं रायसेन जिले की सीमा पर सांची विकास खंड के अंतर्गत ग्राम खोआ में एक बांध निर्मित है। कहाँ पे निर्मित है? तो सांची विकास खंड के अंतर्गत ग्राम खोआ में। इस बांध की ऊंचाई 32 मीटर है जबकि लंबाई 514 मीटर है। बांध का निर्माण 1973 से 1976 के मध्य किया गया था और इस परियोजना को हलाली परियोजना भी कहते हैं। साथ ही इसका एक और नाम है सम्राट अशोक सागर परियोजना। तो सम्राट अशोक सागर परियोजना क्यों कहते हैं? तो जो मौर्य सम्राट थे उनकी कार्यस्थली रहा था विदिशा और रायसेन भी, क्योंकि यहाँ पे सांची का स्तूप है, वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसलिए उनकी यह कार्यस्थली यह क्षेत्र रहा था। इस कारण से हलाली परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना कहते हैं। और इस परियोजना से जो बांध निर्मित है उसमें नहरें भी निर्मित की गई हैं जिससे सिंचाई होती है और इसकी जो मुख्य नहर है वह 23.10 किलोमीटर की है। साथ ही इसकी जो एक और नहर है वह 13.70 किलोमीटर से। इस प्रकार सम्राट अशोक सागर परियोजना से 33.3 किलोमीटर की नहरें निर्मित की गई हैं जिससे रायसेन एवं विदिशा जिले का बहुत सा भाग सिंचित होता है। इसके साथ ही इससे रायसेन और विदिशा जिले के 136 गांव लाभान्वित हैं और इन जिलों की 73,637 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो रही है। इस प्रकार से यह परियोजना थी जिससे रायसेन और विदिशा जिले में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट परियोजना हम बारना परियोजना देखते हैं। तो बारना नदी यह नर्मदा की सहायक नदी है। हमने जब नर्मदा नदी का टॉपिक पढ़ा था नदियों में तो हमने देखा था कि नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं जिसमें से 39 मध्य प्रदेश की तथा 2 गुजरात की सहायक नदियां हैं। तो जो 39 सहायक नदियां मध्य प्रदेश की हैं उसमें से एक नदी है बारना नदी और यह उत्तरी तरफ से नर्मदा में मिलती है। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो बारना नदी पे बाड़ी जिले रायसेन के बाड़ी नामक स्थान पर एक बांध बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 35 मीटर तथा लंबाई 375 मीटर है। इस बांध से सिंचाई हेतु नहरें निर्मित की गई हैं और मुख्य नहर की लंबाई 39.6 किलोमीटर है। इससे रायसेन जिले की 48,805 हेक्टेयर एवं सीहोर जिले की 11,023 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो रही है। जो बेतवा नदी की सहायक नदी हलाली नदी पर परियोजना थी वह विदिशा और रायसेन में है, जबकि बारना नदी पे जो परियोजना निर्मित है वह रायसेन और सीहोर जिले में स्थित। इस प्रकार से आप कंफ्यूज नहीं होइए। 2 परियोजना है बारना जो बाड़ी रायसेन में है और यह रायसेन और सीहोर की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट, इस परियोजना का कार्य 1994-95 में पूर्ण हुआ था। साथ ही
मध्य प्रदेश एवं राजस्थान जिले को इससे लाभ मिल रहा है। इस परियोजना के निर्माण कार्य को मंजूरी द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मिली थी, किंतु कार्य 94-95 में पूर्ण हुआ। नेक्स्ट परियोजना देखते हैं हम, पेंच परियोजना। तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की यह संयुक्त परियोजना है। पेंच अभयारण्य के मध्य से पेंच नदी गुजरती है और यह परियोजना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के मंचगोरा नामक स्थान के समीप पेंच नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से निर्मित बांध पर सिंचाई हेतु नहरें निर्मित की गई हैं, जो सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट जिले के 158 गांवों को सिंचित करती हैं। तो यह किन किन जिले में है? छिंदवाड़ा, बालाघाट एवं सिवनी। 158 जिलों की 158 गांव की 63,338 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित कर रही हैं। इसके अलावा इस परियोजना पर जल विद्युत संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं, जिसकी उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। तो पेंच परियोजना पर जो जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है, उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 115 मेगावाट। और इसमें जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य का प्रतिशत है, तो 97% मध्य प्रदेश को और 3% मध्य प्रदेश राज्य को विद्युत प्रदान की जाती है। इस प्रकार से यह पेंच परियोजना थी। नेक्स्ट हम देखते हैं बावनथड़ी परियोजना। तो यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना दो पढ़ी आज हमने। एक अभी इसके पहले जो पढ़ी थी पेंच परियोजना, और सेकंड बावनथड़ी परियोजना। इसका निर्माण कार्य 1978 में प्रारंभ हुआ और 1995 में पूर्ण हुआ। बालाघाट के समीप कुड़ता गांव के समीप बावनथड़ी नदी पर, कौन सी नदी पर बावनथड़ी परियोजना है? तो बावनथड़ी नदी पर 31 मीटर ऊंचा और 448 मीटर लंबा बांध निर्मित किया गया है, जिसे राजीव सागर बांध भी कहा जाता है। तो राजीव सागर बांध किसे कहा जाता है? तो जो बावनथड़ी नदी पर बावनथड़ी परियोजना निर्मित है, उसे ही राजीव सागर बांध कहा जाता है। इसके अलावा इससे जो नहरें हैं, उससे बालाघाट जिले की 57,615 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो रही है। साथ ही महाराष्ट्र की कृषि भूमि भी सिंचित हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। तो जो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना है, यह हाल ही में स्टार्ट की हुई है। 23 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में नेवज नदी पर, कौन सी नदी पर? नेवज नदी पर मोहनपुरा सिंचाई परियोजना निर्मित है। और यह परियोजना 23 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। इस परियोजना से राजगढ़ जिले के 700 से अधिक गांव लाभान्वित होंगे। इस परियोजना से सिंचाई हेतु नहरें निर्मित की गई हैं, जिससे 10.34 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि भी सिंचित होगी और इससे पेयजल की समस्या भी दूर की जाएगी। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश की मेन कुछ परियोजनाएं थी। इसके साथ ही हम मध्य प्रदेश की अन्य परियोजनाएं देख लेते हैं। तो नंबर 1 माही परियोजना। माही परियोजना माही नदी पर स्थित है। माही नदी का उद्गम धार जिले से होता है और जब यह माही नदी उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद यह खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिर जाती है। माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस पर जो सिंचाई परियोजना संचालित है, उससे धार एवं झाबुआ जिला लाभान्वित हो रहा है। नेक्स्ट सुक्ता परियोजना। तो सुक्ता परियोजना सुक्ता नदी पर खंडवा जिले में स्थित है।
किस नदी पर स्थित है? सुक्ता नदी पर, खंडवा जिले में। और खंडवा जिले की 18,553 हेक्टेयर कृषि भूमि इससे सिंचित हो रही है। साथ ही पेयजल की समस्या भी दूर हो रही है। अपर बेदा परियोजना, अपर बेदा परियोजना बेदा नदी पर खरगोन जिले में स्थित है। तो बेदा नदी किस जिले की है? खरगोन की, जबकि सुक्ता नदी खंडवा की। इससे 9,000 बेदा परियोजना से 9,000 हेक्टेयर कृषि भूमि, साथ ही पेयजल की आपूर्ति हो रही है। उर्मिल परियोजना, उर्मिल परियोजना छतरपुर टीकमगढ़ जिले में स्थित है। यह टीकमगढ़ या छतरपुर जिले इससे लाभान्वित होते हैं और यह उर्मिल नदी पर स्थित है। इससे यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना? उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और इसमें जो जल का बंटवारा होता है वो 60:40 में होता है, अर्थात 60% मध्य प्रदेश को और 40% उत्तर प्रदेश को इसका जल प्राप्त होता है। सीतारेवा परियोजना, यह सीतारेवा नदी पर छिंदवाड़ा में स्थित है और इससे जल की आपूर्ति, साथ ही सिंचाई संसाधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं या सिंचाई की व्यवस्था भी की जाती है। थावर परियोजना थावर नदी पर मंडला जिले में स्थित है। इससे सिंचाई की क्षमता इस परियोजना की 8,212 हेक्टेयर है। तो थावर परियोजना कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में। सीतारेवा परियोजना छिंदवाड़ा, उर्मिल परियोजना छतरपुर, अपर बेदा परियोजना खरगोन, सुक्ता परियोजना खंडवा और माही परियोजना धार एवं झाबुआ जिलों को लाभान्वित करती है। इसके अलावा ग्रेटर गंगोह परियोजना, यह केन नदी पर स्थित है और यह छतरपुर पन्ना जिले को लाभान्वित कर रही है। साथ ही यह परियोजना भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो कौन कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? ग्रेटर गंगोह परियोजना और उर्मिल परियोजना। नेक्स्ट, बाघ परियोजना, यह बाघ नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है। बाघ परियोजना बाघ नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है और यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना संयुक्त परियोजना है। तो इसके पहले जो हमने एक और परियोजना पढ़ी थी जिसमें पेंच परियोजना थी, वह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना थी और बाघ परियोजना भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अपर नर्मदा परियोजना, अपर नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी पर डिंडोरी जिले में स्थित है। इससे 18,616 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा रही है। कोलार परियोजना कोलार नदी पर स्थित है। इससे भोपाल शहर को जल की आपूर्ति की जाती है। साथ ही इसके भोपाल एवं सीहोर दोनों जिलों में पेयजल की समस्या को दूर किया जा रहा है और यहाँ की 60,837 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित की जा रही है। इसके अलावा देजला देवड़ा खरगोन में और निम्न गोई परियोजना बड़वानी में है। इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जो बची हुई हैं। उसके बाद नदियों का टॉपिक ख़त्म होगा और हम नया टॉपिक कृषि स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।